हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लेते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की राजधानी क्या है, भारत के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत स्थित है, यानी जो आपका भारत है वह कहाँ पर स्थित है। भारत आपका उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो भारत है उसकी आकृति कैसी है। भारत की आकृति है आपकी चतुष्कोणीय, भारत की आकृति है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में, यानी पूरे विश्व का भारत में क्षेत्रफल कितना है, तो 2.42% भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के मुकाबले। अगर राजधानी बात करें दोस्तों, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो कि 1992 में लॉर्ड हार्डिंज ने स्थापित की थी, इसको दिया था। ठीक है दोस्तों, अगली देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक बोली, यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो बोली भाषा, कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बोली बोले जानी जो भाषा है वह आपकी हिंदी, यानी हिंदी भाषा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं दोस्तों, तो गोंड है, जो मध्य प्रदेश यानी भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर आपका चीन है। ठीक है दोस्तों, पहले स्थान पर है आपका चीन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, यानी विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 17.5% भारत में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार 8.4 डिग्री से 37.6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी 68.7 डिग्री से 97.25 पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी जो उत्तर से और दक्षिण में, यानी आपकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वह है उत्तर से दक्षिण की 3,214 किलोमीटर है आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, और यदि बात करें पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो है 2,933 किलोमीटर है आपका पूर्व से पश्चिम में विस्तार। अगला क्वेश्चन, सबसे पूर्वी बिंदु, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है आपका, सरक्रीक है, जो कि आपका गुजरात गांधीनगर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कोल, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो आपका निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, वो है आपकी 876 किलोमीटर दूरी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यानी केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है वह आपका केप कोमोरिन, कन्याकुमारी पड़ता है, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वीपों की संख्या, द्वीपों की बात करें दोस्तों तो 247 द्वीप है कुल मिला के, जिसमें 204 आपके बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप है, द्वीपों की संख्या 36 है। स्थल सीमा की लंबाई, यानी जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तटीय भाग की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर, तटीय भाग की आपकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, ये लंबाई है। अगला क्वेश्चन, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो आपका मुख्य भूमि है उसकी तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय, यानी जो भारत का मानक समय है वह कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है 82.5 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर शहर से इसका मानक समय लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह जो समय है आपका, ये पूर्वी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है
वह आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से के बीच में क्या अंतर है, यानी वो उसके बीच में कितना अंतर है। तो दोस्तों यानी 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यों की संख्या। तो भारत में दोस्तों अब 28 राज्य है, पहले 29 थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है तो अब 28 राज्य हो गया है। ठीक है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, यानी अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है दोस्तों, जिसमें एक तो आपका बना है जम्मू, अभी नया जो बना है आपका जम्मू बना है, और एक आपका बना है लद्दाख। ठीक है, तो यानी कुल मिला के बात कही जाए तो अब जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वह आपके 9 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सार्वजनिक जिलों की सीमा को छूने वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा जिलों को जो छूता है वह कौन सा राज्य है, वह आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों को टच करता है। ठीक है, 8 राज्यों को टच करता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, यानी समुद्र तट से कितने राज्य आपके लगे हुए हैं, वह लगे हुए हैं 9 राज्य आपके समुद्र तट से लगे हुए हैं। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या, यानी हिमालय को जो छूते हैं वे आपके राज्य की संख्या कितनी है, तो उसमें 10 राज्य है आपके। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत की पारदेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। ठीक है, यानी जो भारत की पारदेशिक जल सीमा है उसकी जो लंबाई है 12 समुद्री मील है। और देखिए अगला क्वेश्चन, एक समुद्री मील कितने बराबर होता है, जो आपका एक समुद्री मील होता है वह होता है आपका 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है वह कर्क रेखा गुजरती है, और जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, हाँ, कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत वाला राज्य है वह कौन सा है, वह आपका गोवा है, और जिसकी राजधानी पणजी है, यानी यह सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य, जो आपका न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य है वह आपका हिमाचल प्रदेश है, और जिसकी राजधानी है वो आपकी शिमला है, इसकी राजधानी आपकी शिमला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य। ठीक है, वह आपका मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य आपका हरियाणा है। ठीक है, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित जो राज्य है वो आपका हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मासिन राम, जो कि मेघालय में पड़ता है आपका। और न्यूनतम वर्षा यानी सर्वाधिक वर्षा तो आपके मानेसराम में होती है, और सबसे जो कम वर्षा होती है वह आपकी होती है लेह, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो इसमें सबसे कम वर्षा होती है। सबसे प्राचीन जो पर्वत है आपका वह अरावली पर्वत है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। सबसे नवीन पर्वत वह आपका हिमालय वालिद पर्वत है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, जो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है वह अरुणाचल प्रदेश में है, और जो इसका पुराना नाम था नेपाल।